बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। आज का टॉपिक हमारे पास इनपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर हम कीबोर्ड, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, माउस, ट्रैक बॉल वगैरह को डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस को डिफाइन किया था और देखा था कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कीबोर्ड को। कल के लेक्चर में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कोई और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के साथ यूज हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन कीबोर्ड का होना लाजमी है। अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती। जो यूजर कमांड्स कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होती हैं एट स्टार्टअप लेवल, वो इंसर्ट नहीं की जा सकती। तो बेटा, कीबोर्ड इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू इंटर टेक्स्ट एज वेल एज कमांड्स। ये एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है और ये यूज होती है टेक्स्ट को और कमांड्स को इंटर करने के लिए इनटू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। अब देखिए, टेक्स्ट इंटर करने के लिए हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, उस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होगा और वो हम कैसे टाइप करेंगे? बाय यूजिंग कीबोर्ड हम टाइप करेंगे। इसी तरह से माउस नहीं है, कोई और पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तब हम जो कमांड्स देंगे वो भी किसके थ्रू देंगे? कीबोर्ड के जरिए से देंगे। इनिशियली इसी तरह से जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके अंदर कमांड्स को टाइप करने के लिए भी कीबोर्ड ही यूज होता था। उसके ऊपर कोई पॉइंटिंग डिवाइस यूज नहीं हो रही होती। तो बेटा, ईच कंप्यूटर मस्ट हैव अ कीबोर्ड। हर कंप्यूटर के साथ एक कीबोर्ड का होना ऑलमोस्ट लाजमी समझा जाता है। हाँ, एक चीज बताता चलूं, आजकल टच स्क्रीन आ गई। अब टच स्क्रीन के अंदर भी डिजिटल कीबोर्ड मौजूद है, लेकिन है तो कीबोर्ड, जिसके जरिए से यूजर पासवर्ड या इंस्टॉलेशन के दौरान कमांड्स वगैरह इंसर्ट की जाती हैं। वो भी सारा क्या? कीबोर्ड ही मौजूद होता है। लेकिन वो डिजिटल आ गया या वर्चुअल आ गया या फिजिकल कीबोर्ड भी हो सकते हैं। तो बेटा, व्हेन अ की इज प्रेस्ड बाय यूजर, अब जब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करें तो उसमें जब कोई की प्रेस की गई, यूजर ने कोई की प्रेस की, देन इट कन्वर्ट्स। बेसिकली वो की प्रेस होने पर सर्किट कंप्लीट होता है और उसका बाइनरी कोड जनरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स गए, तो उस सर्किट ने, उस कन्वर्टर ने क्या किया? तो उन सिग्नल्स की बाइनरी कोड को जनरेट कर दिया, जो कि कंप्यूटर के अंदर फर्दर प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, व्हेन अ की इज प्रेस्ड बाय यूजर, इट कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इन डिजिटल फॉर्म। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है टू बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। अब फॉर एग्जांपल, अगर ए प्रेस करते हैं, कैपिटल ए, तो इसकी बाइनरी ये बनती, इसका बाइनरी कोड ये बन रहा है। मींस सर्किट कंप्लीट हुआ इस तरह से कि ये दो बिट्स ऑन होगी और बाकी बिट्स ऑफ रही, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ने इस तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी। तो बेटा, ये इसकी वर्किंग आ गई। अगर फर्दर आपने वर्किंग देखनी है तो आपकी बुक के अंदर भी एक वेबसाइट रिकमेंडेड है और वो है howstuffworks.com। तो इसके ऊपर इसकी वर्किंग भी डिफाइंड है। आप इसकी वर्किंग को इस वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 101 कीज। बेटा, जब भी कोई डिवाइसेस हैं तो उन्हें स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है। जो इनिशियली जो रिकमेंड की गई, जो रिकॉग्नाइज की गई, वो डिवाइसेस स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं, और बाकी जो उससे मिलती जुलती डिवाइसेस होती हैं वो उन स्टैंडर्ड डिवाइसेस की वेरिएशंस होती हैं, जो वो कस्टमाइज की गई होती हैं। तो बेटा, इसी तरह कीबोर्ड भी, स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 101 कीज। याद रखिएगा, एमसीक्यू पॉइंट है। या आपसे इंट्री टेस्ट वगैरह में भी, आपके बोर्ड के पेपर में भी, या वैसे ही कोई जनरल नॉलेज की
टेस्ट के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 101 कीज वेयर एज कस्टमाइज्ड कीबोर्ड्स। उसके अलावा और बहुत सारे कीबोर्ड्स मौजूद हैं, लाइक आप देख लें तो लैपटॉप के अंदर भी कीबोर्ड मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें गेमिंग कीबोर्ड्स मौजूद हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स मौजूद हैं, तो डिफरेंट कीज होती हैं। कस्टमाइज कीबोर्ड में हैव 88, 104, 110, 130 कीज। लैपटॉप के साथ जो कीबोर्ड लगा होता है उसमें ऑलमोस्ट 80 to 88 कीज होती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर 130 और इवन मोर देन दैट कीज मौजूद होती हैं। Standard keyboard is also called QWERTY keyboard. What is this QWERTY? जब आप कीबोर्ड को देखें तो उसके अंदर जो कीज की अरेंजमेंट है, कीज स्टार्ट कहां से हो रही हैं, QWERTY से स्टार्ट होकर इसी सीक्वेंस में, इस अरेंजमेंट में आ रही हैं। फर्स्ट रो के अंदर आपको यहां से स्टार्टिंग मिलेगी Q से और इसी सीक्वेंस में कैरेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट रो के अंदर आप देखेंगे तो ASDF वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बॉटम के अंदर ZXCV वगैरह की कीज आ रही होती हैं आपके कीबोर्ड के अंदर। So, standard keyboard is also called QWERTY keyboard due to its special arrangement. कीज अरेंजमेंट की वजह से क्या किया गया है, इसे QWERTY कीबोर्ड का नाम भी दिया गया है। तो बेटा ये था हमारे पास कीबोर्ड से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कीबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब इसे मजीद अगर हम इलेबरेट करें तो कीबोर्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप अपने सामने कीबोर्ड रखें तो हम इन पार्ट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि कीबोर्ड को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जी बेटा, कीबोर्ड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? अल्फान्यूमेरिक और मेन कीपैड। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है वो अल्फान्यूमेरिक कीपैड या मेन कीपैड कहलाता है। अब ये अल्फान्यूमेरिक क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, जिनके थ्रू न्यूमेरिक वैल्यूज भी इंटर की जा सकती हैं और अल्फाबेटिक वैल्यूज भी इंटर की जा सकती हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मेजर पार्ट ऑफ द कीबोर्ड पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा न्यूमेरिक कीपैड आ जाता है। आप कीबोर्ड के साइड पर देखें, राइट साइड के ऊपर कुछ नंबर्स का एक कीपैड बना होता है लाइक कैलकुलेटर, तो उसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। इस कीपैड के साथ एक की यूज हो रही होती है जिसे हम नम लॉक कहते हैं। इस नम लॉक की के जरिए से हम उस न्यूमेरिक कीपैड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं कि वो नंबर्स इंटर करे, या फिर जब वो ऑफ हो तो वो स्क्रीन नेविगेशन या एरो कीज के तौर पर भी इस्तेमाल हो सके, ठीक है। तो बेटा इस कीबोर्ड के अंदर अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ इसे कनेक्ट करते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड को माउस पैड की तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 0 to 9 नंबर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पॉइंट, इस तरह की कीज इसमें मौजूद होती हैं। न्यूमेरिक कीपैड के अलावा फंक्शन कीज आ जाती हैं। फंक्शन कीज को प्रोग्रामेबल कीज भी कहा जाता है क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर। इन्हें प्रोग्रामेबल कीज भी कहा जाता है क्योंकि दीज आर प्रोग्राम बाय प्रोग्रामर्स फॉर देयर सॉफ्टवेयर। आप गेम्स में देख लें F5 की कोई और फंक्शनैलिटी होगी। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर हैं और डेस्कटॉप पर F5 प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश कर देगा। इन द सेम वे F12 अगर स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर में आप प्रेस करते हैं तो वह आपको बूट मेन्यू पर ले जाता है, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज मेन्यू को ओपन कर देगा। बेसिकली जो फंक्शन कीज हैं ये आपके पास ज्यादातर 12 होती हैं, F1 से F12 तक होती हैं। फंक्शन कीज के बाद हमारे पास एडिशनल कीज आ जाती।
एडिशनल कीज मजीद सब कैटेगरीज में भी डिवाइडेड है, जिसके अंदर हमारे पास स्क्रीन नेविगेशन और एरो कीज आ जाती। इसके अलावा स्पेशल पर्पस कीज आ रही हैं। ये 9 कीज होती हैं जो एरो कीज से ऊपर आपको मिल रही होती हैं, जो यूजुअली हम कीबोर्ड अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ यूज करते हैं, जिसके अंदर डिलीट की होती है, पेज अप, पेज डाउन, होम, इंसर्ट और इसी तरह और भी हमारे पास कीज आ जाती हैं। तो स्पेशल पर्पस कीज के अलावा एडिटिंग कीज आ जाती है। अब ये एडिटिंग कीज आपके पास मौजूद हैं न्यूमेरिक कीपैड या अल्फा न्यूमेरिक कीपैड के इर्द गिर्द, जिसमें इंटर की, स्पेस बार, याद रखिएगा कि बच्चों स्पेस बार इज अ पार्ट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। ये एडिशनल कीज का हिस्सा या एडिटिंग कीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंटर की, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टरनेट की, विंडो की, कैप्स लॉक, ये सारी कीज किस में आती हैं? एडिटिंग कीज के अंदर आ रही होती हैं। तो बेटा ये है हमारे पास कीबोर्ड की डिफरेंट पार्ट्स जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक और मेन कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज एज वेल एज एडिशनल कीज। तो इस तरह से आपका कीबोर्ड का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस को। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस थी, उसके अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस के तौर पर यूज हो रही होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस होती क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर, टू कंट्रोल the movement of cursor or pointer on the screen. Beta, what is cursor and what is pointer? क्या आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं? और ये जो एरो बना होता है, जो माउस के थ्रू भी मूव हो रहा होता है, इस एरो को क्या कहते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा कि ये जो इंसर्शन आई लाइक है, इसे हम कर्सर कह रहे होते हैं। ये इंसर्शन पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ये वो पॉइंट बता रहा होता है जहां पर टेक्स्ट इंटर होना होता है, जबकि ये हमारे पास पॉइंटर है या एरो भी कहते हैं हम इसे, कि ये पॉइंटर या एरो है और इसके जरिए से डिफरेंट कमांड्स प्रोवाइड की जा रही होती हैं ऑन आइकन्स टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस। तो ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए से मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, किसकी? कर्सर या पॉइंटर की ऑन द स्क्रीन, क्या कहलाती हैं? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस कहला रही होती हैं। ये ज्यादातर यूज होती हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर सिर्फ कीबोर्ड फंक्शनल होता है और डिवाइसेस फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन एटसेट्रा, ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ यूज हो रही होती हैं। अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी डिवाइसेस को जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो सबसे पहले माउस। माउस इज अ हैंडहेल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। हैंडहेल्ड यानी कि ऐसी डिवाइस जो हम बाय हैंड जिसे यूज कर सकें, और ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की बात आ गई तब मींस इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये हैंडहेल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। अब ये काम कैसे कर रही होती है? इट डिटेक्ट्स द मल्टी डायमेंशनल मोशन ऑफ द कर्सर रिलेटिव टू अ सरफेस। सरफेस के लिहाज से ये मोशन ऑफ द कर्सर को या मूवमेंट ऑफ द कर्सर को मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर डिटेक्ट कर रही होती। अगर हम माउस का अपवर्ड मूव करते हैं तो कर्सर भी अपवर्ड मूव हो रहा होता है। अगर हम माउस को डाउनवर्ड ड्रैग करते हैं तो कर्सर या पॉइंटर भी डाउनवर्ड ड्रैग हो रहा होता है। अगर हम डायगोनल फॉर्म में
माउस को मूव करें तो पॉइंटर भी डायगोनल डायरेक्शंस के अंदर ही मूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जिस भी डायरेक्शन के अंदर हम माउस को मूव करते हैं तो पॉइंटर भी उस डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है और उसकी बेस के ऊपर उसी डायरेक्शन में मूव हो जाता है। अब ये डिटेक्ट कैसे कर रहा होता है, इसे भी हम डिस्कस करते हैं आगे। दिस मोशन is typically translated into the motion of a pointer on display screen. अब जो डिटेक्शन हुई मूवमेंट ऑफ द कर्सर की, उसे वो ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर सिस्टम किसमें, मोशन ऑफ अ पॉइंटर में ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। मैंने अभी बताया कि जिस डायरेक्शन में हम माउस को मूव कर रहे हैं या ड्रैग कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर पॉइंटर भी मूव हो रहा है ऑन द स्क्रीन। एक तो माउस के बॉटम के ऊपर बॉल लगी होती है, उस बॉल से व्हील्स रोटेट हो रहे होते हैं और उन व्हील्स के जरिए से डायरेक्शन डिटेक्ट होती है। या फिर ऑप्टिकल माउस यूज हो रहे हैं आजकल, जो कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अपनी डायरेक्शन या एक्सिस की बेस के ऊपर मोशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और पॉइंटर को उसी डायरेक्शन में मूव करवा रहे होते हैं। ठीक है, द मोशन इज टिपिकली ट्रांसलेटेड इनटू द मोशन ऑफ अ पॉइंटर ऑन डिस्प्ले स्क्रीन अलाउइंग स्मूथ कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, ताकि हम पॉइंटर को स्मूथली कंट्रोल कर सकें और उसके जरिए जो आइकन्स वगैरह सिलेक्ट करते हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकें। तो बेटा ये हमारे पास माउस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, मजीद पॉइंट्स के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। जी बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं बाकी पॉइंट्स माउस के हवाले से जो हैं। तो बेटा इट कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ द कर्सर, कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है एंड परफॉर्म्स ऑपरेशंस, और उसके साथ साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है सच एज सेलेक्टिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग द विंडो एटसेट्रा। अब सिलेक्शन ऑफ आइकन्स या ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन कह लें, ड्रैगिंग द आइकन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए भी माउस यूज हो रहा होता है। कीबोर्ड के जरिए से इस तरह से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इन द सेम वे स्क्रॉलिंग भी, फास्ट स्क्रॉलिंग हम माउस के जरिए से कर सकते हैं। अ टिपिकल माउस हैज वन or more buttons to allow operations to be performed. कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए माउस के ऊपर एक या एक से ज्यादा बटन्स मौजूद होते हैं। ज्यादातर आपको 3 बटन्स वाले माउस मिल रहे होते हैं, जिनमें एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है, उसके साथ छोटा सा बटन भी होता है, फिर लेफ्ट क्लिक बटन एंड राइट क्लिक बटन्स होते हैं, जिनके ऑपरेशंस को इंटरचेंज भी किया जा सकता है। इवन राइट क्लिक बटन को लॉक भी किया जा सकता है इन विंडोज। अ माउस कैन बी आइदर मैकेनिकल और ऑप्टिकल। टाइप्स ऑफ माउस की बात करें तो मार्केट के अंदर माउस 2 तरह के मौजूद है। जो पहले माउस होते थे, पुराने माउस जिन्हें हम कह लें, वो मैकेनिकल माउस होते थे, जिनके अंदर बॉल होती थी और बॉल रोल आउट होती थी, और रोल होने के साथ साथ व्हील्स लगे होते थे, व्हील्स रोटेट करते थे। जिस भी डायरेक्शन के अंदर माउस रोटेट करता था उसी तरह से व्हील्स रोटेट होकर कंप्यूटर में इंटरप्रेट होते थे और पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव करता था। A mouse can be either mechanical mouse having a ball rolling on the surface to detect motion, or modern or optical mouse, या फिर modern या optical mouse है has optical sensor to detect the motion, जिसके जरिए से क्या किया जा रहा है, ऑप्टिकल सेंसर्स के जरिए से मोशन को डिटेक्ट किया जा रहा होता है। तो ये याद रखना है, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस के अंदर बॉल होती थी और ऑप्टिकल माउस के अंदर ऑप्टिकल सेंसर है, जिसके जरिए से डायरेक्शंस को या मोशन ऑफ द पॉइंटर को डिटेक्ट किया जाता है। इट इज वेरी यूजफुल इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट्स लाइक विंडोज लाइक इन्वायरमेंट्स, जिनमें बटन्स यूज हो रहे होते हैं, डाटा को आइकन्स की फॉर्म में शो किया जा रहा होता है, डिफरेंट विंडोज यूज हो रही होती हैं फाइल्स को मैनेज करने के लिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट कहलाता है और उसके अंदर माउस बहुत ही
फायदेमंद होता है। अब माउस के बाद हम डिस्कस करते हैं एक और माउस लाइक डिवाइस है जिसे ट्रैक बॉल कहा जाता है। बच्चों, आपने कहीं डिवाइसेस के साथ, डिफरेंट मशीन्स के साथ एक माउस पैड जैसी छोटी सी माउस जैसी छोटी सी डिवाइस लगी हुई देखी होगी जो कि फिक्स्ड होती है। वो डिवाइस मूव नहीं कर रही होती लेकिन उसके ऊपर बॉल लगी होती है और बाय स्लाइडिंग द फिंगर्स उस बॉल को रोटेट किया जा रहा होता है। पॉइंटर उसी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर लेता है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो एक्सरे मशीन्स या फिर ईसीजी मशीन्स वगैरह के साथ भी ये यूज हो रहे होते हैं पॉइंटर्स। अब ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल इज अ माउस लाइक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये माउस लाइक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा कि इट रिमेन्स स्टेशनरी आर फिक्स्ड ऑन द सरफेस। जो माउस लाइक डिवाइस है ये मूव नहीं करती ऑन द सरफेस। लाइक माउस तो मूव करता था, उसे जिस डायरेक्शन में पॉइंटर को मूव करना है उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ता था, लेकिन ट्रैक बॉल को मूव नहीं करना पड़ता। इसकी वजह इट हैज अ बॉल एट इट्स टॉप। इसके अंदर क्या होता है? बॉल होती है इसके अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, दैट इज रोल्ड बाय फिंगर्स इन एनी डायरेक्शन टू मूव द पॉइंटर। पॉइंटर को मूव करने के लिए इसे उसी डायरेक्शन के अंदर रोल आउट किया जाता है और पॉइंटर की पोजीशन डिटेक्ट हो जाती है। इट हैज बटन्स टू परफॉर्म ऑपरेशन सिमिलर टू माउस। माउस की तरह इसके अंदर भी वन और मोर बटन्स होते हैं जिनके जरिए से सेवरल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। कौन से ऑपरेशंस? सेम इधर देखें, सेलेक्टिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड बाय हैंडीकैप पर्सन्स और व्हेन देयर इज लेस डेस्क स्पेस। बात करते हैं कि माउस जो है फिर ट्रैक बॉल की जरूरत क्या है? तो ट्रैक बॉल की जरूरत बेसिकली जो हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं, जो माजूर अफराद होते हैं, जो अपने बाजू को फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो ट्रैक बॉल यूज करते। उसके अलावा ऐसी जगहों पर ट्रैक बॉल यूज हो रही होती है जहां पर माउस मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह ना हो, वर्किंग प्लेस कम हो, वहां पर ट्रैक बॉल रख लिए जाते हैं और ट्रैक बॉल के जरिए से माउस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाया जाता है। अब ये नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज नोट। आपकी बुक के अंदर राइट साइड पर या लेफ्ट साइड ऑफ द पेज के ऊपर डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी। वो इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड के पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो उस इंफॉर्मेशन से बन रहे होते हैं। उसी तरह की एक इंफॉर्मेशन यहां पर भी ऐसे नोट आपको मेंशन करता चलूं कि फर्स्ट माउस वाज मेड अप ऑफ वुड। याद रखिएगा कि जो सबसे पहला माउस था वो वुडन था, वो वुड का बना हुआ था। एंड इन्वेंटेड बाय डग एंगलबर्ट अराउंड 1964। और किसने इन्वेंट किया था? डॉग एंगलबर्ट ने 1964 के करीब कहीं इसे इन्वेंट किया था। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने कीबोर्ड और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस के अंदर मजीद हमने माउस और ट्रैक बॉल को डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।